आपको 2010 के दशक का वो दौर याद है जब लोगों के हाथों में कीपैड वाले मजबूत फोन हुआ करते थे। बटन दबाकर मैसेज टाइप करने का वो जमाना बहुत अलग था। फिर बाजार में टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स की आंधी आई। सैमसंग, माइक्रोमैक्स और शाओमी जैसे ब्रांड्स ने एंड्रॉइड फोन को हर आम हिंदुस्तानी के हाथों में थमा दिया। बहुत सारे लोगों ने पैसे जोड़कर अपना पहला टच स्क्रीन फोन खरीदा। उस वक्त स्मार्टफोन्स खरीदना बड़ी बात हुआ करती थी। इसके बाद जियो की डेटा क्रांति ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि स्मार्टफोन अमीरों की निशानी से बदलकर हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गया। बरसों तक टेक्नोलॉजी की दुनिया मूर के नियम के भरोसे आगे बढ़ती रही। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तकनीक और आधुनिक होगी और उसके दाम गिरेंगे, और ऐसा ही हो भी रहा था। हमें हर साल कम पैसों में बेहतरीन कैमरे और तेज प्रोसेसर वाले फोन देखने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन 2026 आते आते मूर के नियम ने दम तोड़ दिया। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट आज ऐतिहासिक बुनियादी बदलाव से गुजर रहा है। तकनीक सस्ती होने के बजाय आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। मोबाइल फोन के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। आज नया फोन खरीदना किसी भी मिडिल क्लास शख्स का महीने भर का बजट बिगाड़ रहा है। प्रीमियम फोन से लेकर एंट्री लेवल एंड्रॉइड तक हर जगह कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दाम बढ़ने के बावजूद फोन के अंदर आपको कोई भी बड़ा अपग्रेड नहीं मिल रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अनकही के आज के एपिसोड में हम इसी सच्चाई को डीकोड करेंगे। हम जानेंगे कि भारत के बाजार में 10 से 12 हजार रुपए वाले 5G स्मार्टफोन अचानक गायब क्यों हो गए। मोबाइल के दाम 30% तक बढ़ जाने के बाद भी फोन के फीचर्स और कैमरा पुराने मॉडल जैसे ही क्यों दिए जा रहे हैं। हम इस बात को भी समझेंगे कि मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की कीमत में सैकड़ों प्रतिशत का उछाल क्यों आया। साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में फैले AI और डेटा सेंटर्स की भूख आपके बजट स्मार्टफोन्स की कीमत कैसे बढ़ा रही है। क्या भविष्य में फोन सस्ते होंगे या फिर EMI और सेकेंड हैंड फोन ही आम इंसान की आखिरी उम्मीद बचे हैं। इन सभी परेशानियों की वजह महज कंपनियों का लालच नहीं है। इसके पीछे दुनिया का वो नया टैक्स जिम्मेदार है जिसे आप और हम अनजाने में चुका रहे हैं, जिसे तकनीकी दुनिया में AI टैक्स का नाम दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले ये जानिए कि कम बजट में मिलने वाले 5G स्मार्टफोन्स अचानक मार्केट से गायब क्यों हो गए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है BOM यानी बिल ऑफ मटीरियल्स। मान लीजिए आप घर में कोई डिश बना रहे हैं, तो उसमें लगने वाले हर सामान का कुल खर्च ही उसका BOM है। फोन के मामले में ये डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और मेमोरी का कुल खर्च होता है। पहले अगर किसी फोन के पुर्जों का कुल खर्च $200 होता था, तो उसमें मेमोरी की कीमत महज $20 के आसपास रहती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज उसी क्वालिटी की मेमोरी खरीदने के लिए कंपनियों को $100 से $130 तक खर्च करने पड़ रहे हैं। स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग के को-फाउंडर अकिस इवेंजलिस्ट ने इस बारे में जो बताया है वो हैरान करने वाला है। उनके मुताबिक 2025 की शुरुआत के मुकाबले 2026 में फोन की रैम की कीमतों में 8 गुना तक का उछाल आया है। वहीं रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के विश्लेषक मानते हैं कि मेमोरी की कीमतें कम से कम 4 गुना तो बढ़ ही चुकी हैं। पहले फोन का सबसे महंगा हिस्सा उसकी डिस्प्ले या प्रोसेसर हुआ करता था, लेकिन आज मेमोरी फोन का सबसे महंगा हिस्सा बन चुकी है। फोन बनाने की कुल लागत का 30 से 40% हिस्सा अब केवल स्टोरेज और रैम खा जाते हैं। अब आप खुद हिसाब लगाइए, जब मेमोरी का खर्च $20 से बढ़कर $100 हो जाएगा, तो कंपनियों के पास बजट कहां बचेगा। उनके पास नया कैमरा, सेंसर, बड़ी बैटरी या कोई फास्ट प्रोसेसर लगाने के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। अपना मुनाफा बचाने के लिए मोबाइल बनाने वालों के पास केवल 2 रास्ते होते हैं। या तो वो फोन के फीचर्स को डाउनग्रेड कर दें या फिर वही पुराने स्पेसिफिकेशंस देकर फोन का दाम बढ़ा दें। ज्यादातर कंपनियों ने दूसरा रास्ता चुना और दाम 30% तक बढ़ा दिए। इसलिए जब आप आज नया फोन खरीदते हैं तो वो तकनीकी रूप से अपने पुराने मॉडल जैसा ही लगता है, बस उसके लिए आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। महंगाई की इस आंधी ने भारत के 10,000 रुपए वाले बजट 5G फोन को लगभग खत्म कर दिया है। पिछले कुछ सालों में हर ब्रांड भारत में 5G तकनीक को घर घर पहुंचाने के नाम पर 10 से 12 हजार रुपए के बीच सस्ते 5G फोन उतार रहा था। कंपनियां कम मार्जिन पर ज्यादा फोन बेचकर मुनाफा कमा रही थी, लेकिन रैम और स्टोरेज के दाम आसमान छूने से ये पूरा गणित बिगड़ गया।
इसलिए बजट में 5G फोन बनाना आर्थिक रूप से नामुमकिन है। इसलिए बाजार का जो स्वीट स्पॉट पहले 10,000 रुपए था, वो अब खिसक कर 14 से 15,000 रुपए पर आ गया है। जो मॉडल्स पहले 10 से 11,000 रुपए में आ जाते थे, अब वो 13 से 14,000 रुपए के ऊपर बिक रहे हैं। लावा, इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसी कंपनियां हमेशा छोटे शहरों और पहली बार फोन खरीदने वालों के लिए सस्ते फोन बनाती हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट के दबाव में उन्हें भी दाम बढ़ाने पड़े। हाल ही में आए नए ब्रांड AI प्लस स्मार्टफोन की केस स्टडी इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये कंपनी भारत का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा प्राइवेसी देने के वादे के साथ बाजार में उतरी थी। शुरुआत में इन्होंने दावा किया था कि इनका नोवा 5G मॉडल 7,499 रुपए में आएगा, लेकिन जब फोन लॉन्च हुआ तो हकीकत सामने आ गई। ग्लोबल कंपोनेंट्स महंगे होने के कारण इनका नोवा 2 नियो 5G मॉडल 12,999 और प्रो मॉडल 14,999 रुपए से शुरू हुआ। नोएडा में असेंबल होने के बाद भी सिलिकॉन चिप्स के लिए विदेशों पर निर्भरता किसी भी ब्रांड को 10,000 से नीचे फोन बनाने की इजाजत नहीं दे रही है। स्मार्टफोन की मेमोरी ने तो आम इंसान का बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आप फोन का स्टोरेज बढ़ाने के लिए मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव खरीदने की सोचेंगे तो झटका और जोर का लगेगा। 2026 के शुरुआती 6 महीनों में इन छोटे स्टोरेज डिवाइस के दाम 124 से 261% तक बढ़ गए हैं। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प विज्ञान काम कर रहा है, जिसे तकनीकी भाषा में बिनिंग प्रोसेस कहते हैं। बिनिंग को समझने का तरीका बहुत आसान है। मान लीजिए कोई किसान सेब की खेती करता है। वो सबसे बेहतरीन और बेदाग सेब महंगे दामों पर बड़े बाजारों में बेचता है। जो सेब थोड़े छोटे या दाग लगे होते हैं, उन्हें वो सस्ते दामों पर जूस बनाने वालों को दे देता है। सिलिकॉन चिप्स बनाने वाली कंपनियां भी बिल्कुल यही करती हैं। जो चिप्स क्वालिटी में सबसे शानदार होते हैं, उन्हें महंगे AI सर्वर और बड़े कंप्यूटर्स में लगाया जाता है। वहीं थोड़े कमजोर और लो बिन चिप्स का इस्तेमाल पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड बनाने में किया जाता है। आज दुनिया भर में AI की मांग इतनी ज्यादा है कि कंपनियों ने सारा फोकस सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी वाले हाई बिन चिप्स बनाने पर लगा दिया है। उन्होंने सस्ते लो बिन चिप्स बनाना ही बंद कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड बनाने के लिए कच्चा माल ही बाजार से गायब हो गया है। सामान कम है और खरीदने वाले ज्यादा, इसलिए दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इस ग्लोबल संकट के बीच भारतीय बाजार पर दोहरी मार पड़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरी है। भारत स्मार्टफोन के ज्यादातर पुर्जे बाहर से मंगाता है। जब ग्लोबल बाजार में पुर्जों के दाम नहीं बढ़ते, तब भी कमजोर रुपए की वजह से भारतीय कंपनियों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये सारा बोझ घुमा फिराकर आपकी जेब पर ही डाला जाता है। सरकार ने 2026 के बजट में थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की थी। बाहर से आने वाले कैमरा और डिस्प्ले जैसे पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स घटाया गया था, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। भारी ट्रांसपोर्ट खर्च ने इस छूट का सारा फायदा सोख लिया। आम ग्राहक तक कोई राहत नहीं पहुंची और चीजें महंगी ही बनी रही। अब आपको बताती हूँ मोबाइल फोन महंगे होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। इसका नाम है AI टैक्स। आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका बज रहा है। ओपन AI, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां AI की रेस में सबसे आगे निकलने की होड़ में है। हर कोई सबसे तेज और सबसे स्मार्ट AI टूल बनाना चाहता है। इसके लिए ये कंपनियां दुनिया भर में बड़े बड़े AI डेटा सेंटर्स का निर्माण कर रही हैं। इन सेंटर्स में हजारों सर्वर्स दिन रात चलते हैं। इन मशीनों की डेटा खाने की भूख असीमित है। यहीं से शुरू होता है आपकी जेब कटने का असली खेल। इन AI सर्वर्स को तेजी से काम करने के लिए खास तरह के पुर्जों की जरूरत होती है। इन्हें तकनीकी भाषा में HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी और NAND यानी एंटरप्राइज ग्रेड NAND चिप्स कहा जाता है। ये चिप्स AI सिस्टम का दिमाग होते हैं। ये डेटा को पलक झपकते ही प्रोसेस करते हैं। बिना इन हाई क्वालिटी चिप्स के बड़े से बड़ा AI सिस्टम भी महज लोहे का डब्बा है। जब दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां इन चिप्स को मुंहमांगे दाम पर खरीदने के लिए कतार में खड़ी हो, तो बाजार का नियम बदलना तय है। इस नियम के बदलने की कहानी 3 बड़ी कंपनियों के इर्द गिर्द घूमती है। मेमोरी चिप्स को बनाने वाली मार्केट में सिर्फ 3 मुख्य कंपनियां हैं, सैमसंग, SK hynix और माइक्रोन। पूरी दुनिया के 90% चिप बाजार पर
इन्हीं 3 कंपनियों का दबदबा है। मेमोरी चिप बनाना आसान काम नहीं है। सिलिकॉन वेफर्स से इसे बनाने में अरबों डॉलर्स और सालों का समय लगता है। कारखानों की उत्पादन क्षमता भी सीमित होती है। रातों रात नई फैक्ट्री भी नहीं लगाई जा सकती। जब इन कंपनियों के सामने बड़ी टेक कंपनियों ने एआई चिप्स के भारी भरकम ऑर्डर्स रखे तो उन्होंने अपना फायदा देखा, क्योंकि स्मार्टफोन के मुकाबले एआई सर्वर्स वाले चिप्स बेचने में मुनाफा ज्यादा है। इसलिए इन कंपनियों ने मोबाइल फोन और कंप्यूटर के चिप्स बनाना बहुत कम कर दिया। उनका पूरा फोकस अब सिर्फ महंगे एआई चिप्स बनाने पर हो गया है। नतीजा ये हुआ कि फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए चिप्स का अकाल पड़ गया, और यह अकाल कुदरती नहीं था, इसे भारी मुनाफे के लिए पैदा किया गया है। इस संकट की आग में अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर ने घी डालने का काम किया। दोनों देशों की खींचतान की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई। कच्चे माल की कमी, कड़े नियम और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों ने चिप्स को और महंगा कर दिया। ये सारी मार घूम फिरकर उस आम इंसान पर पड़ी जो नया बजट फोन खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था। महंगाई के कारण दुनिया भर में मोबाइल फोन की बिक्री तेजी से नीचे गिर रही है। 2026 के आंकड़ों को देखें तो ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में 12.2% की भारी गिरावट आई है। हैरानी की बात तो यह है कि बाजार में मोबाइल फोन कम बिक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल इंडस्ट्री का कुल पैसा और वैल्यू लगातार ऊपर जा रही है। लोग कम फोन खरीद रहे हैं, फिर भी बाजार का आकार और कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। इस विरोधाभास की असल वजह फोन का ASP यानी एवरेज सेलिंग प्राइस है। दुनिया भर में बिकने वाले स्मार्टफोन का एवरेज प्राइस 2025 में $467 हुआ करता था। 2026 आते आते ये $565 तक पहुंच गया। भारत में भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमारे देश में फोन का ASP 25,000 रुपए के स्तर पर आ गया है, जो पहले करीब 22,000 रुपए हुआ करता था। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार ज्यादा फोन बेचकर आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मुनाफा महंगे फोन बेचने से आ रहा है। ये मोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छलांग है, जिसने स्मार्टफोन बाजार को प्रीमियम बना दिया है। महंगाई की मार से दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियां भी घबराई हुई हैं। एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही में माना है कि मेमोरी चिप्स की भारी कमी ने उनके सामने भी संकट खड़ा कर दिया है। उनके लिए भी मैकबुक और आईफोन के दाम बढ़ाना मजबूरी बन गया है। जब एप्पल जैसी $3 ट्रिलियन वाली दिग्गज कंपनी इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो बजट फोन बनाने वालों का हाल समझना मुश्किल नहीं है। शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों को अपने फोन बेचने के लक्ष्य में 30% तक की कटौती करनी पड़ी है। भारी लागत के कारण वो महंगे फोन बना रहे हैं, पर ग्राहक उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। इस ग्लोबल संकट ने पूरी दुनिया के मोबाइल बाजार को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश इस महंगे झटके को आसानी से सह रहे हैं। वहां के लोग पहले से ही महंगे और प्रीमियम फोन खरीदने के आदी हैं, लेकिन एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों की कमर टूट रही है। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा तबका सस्ते बजट डिवाइस पर निर्भर रहता है। अब आम आदमी के पास बजट फोन के विकल्प बहुत सीमित रह गए हैं। जब तकनीक का दाम आम इंसान की पहुंच से बाहर होने लगता है, तो बाजार में खरीदने के नए तरीके जन्म लेने लगते हैं। आज के डिजिटल दौर में UPI पेमेंट से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ मोबाइल पर आ गया है। स्मार्टफोन अब शौक नहीं रहा, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। महंगाई बढ़ने के बावजूद लोग फोन लेना छोड़ नहीं सकते। ऐसे में आम ग्राहक नो कॉस्ट EMI और किश्तों के मायाजाल में फंसता जा रहा है। सुनने में अच्छा लगता है कि हर महीने थोड़ी सी रकम चुकाकर नया फोन घर ले आएं, लेकिन इस कर्ज के जाल का दूसरा पहलू डराने वाला है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में कर्ज ना चुका पाने वालों की गिनती बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां 2% लोग किश्तें बाउंस करते थे, वो आंकड़ा अब 3% के करीब जा पहुंचा है। इस वजह से बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी आसानी से लोन नहीं दे रही हैं। कम आमदनी वाले लोगों के लिए नया फोन खरीदना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में लोग अब रिफर्बिश्ड या सेकंड हैंड मार्केट की तरफ भाग रहे हैं। कैशिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पुरानी डिवाइस की खरीद फरोख्त में भारी उछाल आया है। जो ग्राहक पहले 15,000 रुपए में नया मिड रेंज फोन लेना पसंद करता था, वो अब उसी बजट में 2 साल पुराना iPhone 13 या Samsung Galaxy S22 खरीदना बेटर ऑप्शन मान रहा है।
उसे पता है कि 15,000 के नए फोन में अब पुराने जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। 2025 के त्योहारी सीजन में पुरानी डिवाइस एक्सचेंज करने वालों की संख्या 129% बढ़ गई थी। लोग नया फोन लेने के लिए अपने पुराने फोन की वैल्यू का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैशिफाई का अनुमान है कि 2026 में उनके बिजनेस में 35% तक का इजाफा होगा। इससे लाखों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कचरे में जाने से बच जाएंगे, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। बाजार का नया रूप दिखा रहा है कि ग्राहक अब सिर्फ सस्ते के पीछे नहीं भागता, उसे शानदार परफॉर्मेंस भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में ये महंगाई कम होगी? अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ महीनों बाद फोन सस्ते हो जाएंगे, तो मैं आपको कड़वी सच्चाई बताना चाहती हूँ। आने वाले साल 2027 या 2028 तक इन कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। नई मेमोरी चिप फैक्ट्रियां लगाने में सालों का वक्त और अरबों डॉलर का निवेश लगता है। रातों रात कोई भी नई फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। तब तक बाजार में मेमोरी चिप्स की कमी बनी रहेगी। इसलिए तकनीक भले ही कितनी भी आगे निकल जाए, आम आदमी के लिए उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत संकरा हो जाता है। अब आपको अपना पुराना फोन ज्यादा सालों तक चलाना होगा या फिर सेकंड हैंड बाजार का रुख करना पड़ेगा। अनकही के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कैमरा के पीछे की हर वो सच्चाई जो आपकी जेब पर डायरेक्ट असर डालती है, हम ऐसे ही डिकोड करते रहेंगे और उसे देखने के लिए अभी कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क।